की सलाह हुई फाउंड गया उसको धरातल पर उतारे, चाहे जनरल योजना हो या गली नली योजना हो या चाहे कोरोना काल में जनता को सहयोग पहुंचाना हो, सारे काम हम लोग से आए हैं सर। हम लोग को 4 साल काम करा के और हम लोग को हटा दिया गया। सरकार को किए ठंडा में ठुठुरे बाल बच्चा कितना समस्या होल है सर कि 7 वर्ष रहम और शर्म रहता। आप एशिया में जाके वर्ल्ड खिताब ले लिए हैं, आप काम किए हैं 7 निश्चय योजना में, आपने भारत को उतारे। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। रहते जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हम आए हुए हैं गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग के धरती पर यहाँ पे कई लोग धरना प्रदर्शन करते थे, उसमें से वार्ड सचिव भी हैं। आइए कुछ वार्ड सचिव हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो सर दरभंगा से आप हैं, क्या आज का शेड्यूल है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए हम लोग आज 192 दिन से यहाँ गर्दनी बाग में धरना स्थल पर भूख प्यासे ठंडा से लेकर के गर्मी के धूप तक बर्दाश्त करके डटे हुए हैं। हमारी मांग है हमारे पुराने सचिव को जो 5 साल खटाए गए हैं उनको 1 रुपया का वेतन नहीं कभी दिया गया और ना ही उनको कोई सुरक्षा दिया गया। फिर भी हम लोग अपने मन लगाकर जो भी सरकार की सलाह हुई फाउंड गया उसको धरातल पर उतारे, चाहे जनरल योजना हो या गली नली योजना हो या चाहे कोरोना काल में जनता को सहयोग पहुंचाना हो, सारे काम हम लोग किए। लेकिन इस चुनाव के बाद सरकार ने फिर नए ढंग से नए सचिव का चुनाव करवाने का पत्र निकाले, जिसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए कि हम लोग काज का अनुभवी भी हैं और हम लोग को ये चुनाव के द्वारा नहीं किया गया था। हम लोग को यहाँ आश्वासन दिया गया था कि एक सचिव की हर वार्ड में ज़रूरत है जिसकी बहाली होगी। हम लोग जहाँ भी काम नौकरी करते थे प्राइवेट वो छोड़ करके इस काम में जुटे। 4 साढ़े 4 साल काम करने के बाद हम लोग वह काम भी छूट गया हम लोगों को जो प्राइवेट करते थे। अब हम लोग बेरोजगार के कगार पर है। सरकार को हम लोग मांगते हैं कि हम लोग अब भूखे मरेंगे, इससे अच्छा है कि गर्दनी बाग में ही मरेंगे, अन्यथा हम लोगों को फिर से बहाली किया जाए। चलिए क्या कहना आपको सर? हम दरभंगा जिला से आए हैं सर। हम लोग को 4 साल काम करा के और हम लोग को हटा दिया गया। सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग से ही काम लिया जाए और हम लोग को पूर्ण काम दिया जाए, फिर से काम दिया जाए। चलिए क्या कहना भैया आपको? सरकार को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग 4 बरस से अनुभवी हैं, हम लोग नली गली का काम किए हैं, हम लोगों को दोबारा रखा जाए। हमारा जो मजदूरी निकलता है मजदूरी दे दें। सबके बाल बच्चा है, सब रोड पर ला दिए हैं, 7 महीना से बैठे हुए हैं। विकास का काम भी उधर ठप है और इधर हम लोग तो धूप तापिए रहे हैं। बरसात में किए ठंडा में ठुठुरे बाल बच्चा कितना समस्या होल है सर कि 7 वर्ष 6 वर्ष होने जा रहा है। बताइए सर आप ही कि बिना मजदूरी के कैसे जीता होगा, क्या खाता होगा बाल बच्चा। 7 महीना से हमको गर्दनी बाग में बैठे हैं सर, कैसे काम चलेगा सर। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग सभी भाइयों को 1.25 लाख भाइयों को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए 1.25 लाख भाइयों का उद्धार करने का काम करें। बहुत हम लोगों को अग्नि परीक्षा ले लिए, अब क्या परीक्षा लीजिएगा बोलिए न। शहीद हुए क्या नहीं हुए क्या करवाइएगा हुजूर। हम लोगों पर दया कीजिए। हम लोग अनुभवी हैं, हम लोग को अनुभव के आधार पर पुनः रख लीजिए और हम लोग काम करेंगे। ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं सर, जाकर के पंचायत में पता लगाइए, ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं। एक शिकायत नहीं है वार्ड सचिव के बारे में। वहाँ नली गली के काम किए, पाइप कोई बिछाने देता था सर, 5 फीट खुदाई करवाते थे तो लड़ाई कर देता था कि हमारा घर गिर गया है। सरकार गए थे वहाँ खुदाई करने के लिए, 5 फीट गड्ढा जहाँ था लड़ाई झगड़ा के नौबत आ गया सर। उसके बाद भी सरकार पर को दया नहीं आ रहा है। हम लोग तो बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम यहीं पर मर जाएंगे, क्या करेंगे जब कुछ देवे नहीं करेंगे। हम भूखले पेट क्या करेंगे, मरेंगे। बाल बच्चा की स्थिति गंभीर है, हमला गंभीर है। 1.25 लाख बेचारा मरिए रहा है 5 बरस 6 बरस कर करके। सरकार के जो इच्छा होगा करेंगे। ठीक है, हाँ बताइए क्या कहना है? कहना यही है कि हमारे भाई साहब बोले कि ये जो सरकार है ना, हमको लग रहा मानसिक विकलांगता हो गए हैं माननीय नीतीश कुमार जी।
मानसिक विकलांगता के कारण ही शिकार हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपने 7 निश्चय को जब धरातल पर उतारे, आप जन्मदाता हैं तो आप भाग्य विधाता बनिए। किसी का आप हाय शराब क्यों ले रहे हैं? आपने हमसे 5 वर्ष कीमती समय लिए, थोड़ा सा भी रहम और शर्म नहीं लगता है कि ये वार्ड सचिव पढ़े लिखे, रोजगार हम बेरोजगार बना रहे हैं। अरे बेरोजगार ही बनाना था, आप तरुण पत्रिका में क्यों वैकेंसी निकाले? नहीं निकालते हम लोग। अब कहना है तरुण पत्रिका के माध्यम से जब हम लोग आए, हम नहीं आते। तो थोड़ा सा भी रहम और शर्म कीजिए। नीतीश जी कहते बिहार में बाहर है और नीतीश जी का सरकार है। क्या सरकार है? आपको थोड़ा सी अगर रहम और शर्म रहता, आप एशिया में जाके वर्ल्ड खिताब ले लिए हैं। आप काम किए हैं 7 निश्चय योजना में, आपने धरातल पर उतारे और हमारे वार्ड सचिव ने खून पसीना सिंचाई करके है ना धरातल को चमकाने का काम किए। जिनके एवज में अवार्ड लेते हैं, थोड़ा सा भी जिक्र किए कि हम जो अवार्ड ले रहे हैं किनका खून पसीना लगा है। 1,14,691 वार्ड सचिव का खून पसीना लगा और तुरंत आप जाकर रिसीव कर लिए। रिसीव करने चले तो सोच तो लेते। आपने अमेंडमेंट करते हैं, दारू पीने वाले जो मर जाते हैं 4.5 लाख रुपये देते हैं। जो हत्यारा जेल में रहता है उनके लिए अमेंडमेंट करते हैं, उनको अंदर से बाहर लाते हैं। आपका अंग हम है, वार्ड सचिव आपका भी अंग हम है। हमारे लिए अमेंडमेंट नहीं होता है, हमारे लिए संशोधन नहीं है। कहाँ का न्याय है? कहते न्याय के साथ विकास, सारा सर गलत बोलते हैं। और हमारा भी है मौलिक अधिकार आ गया 2024 और 25 दिन का ही सपना रह जाएगा। नीतीश जी आपने जो है ना सत्ता संभाले, दिल्ली निकल रहे हैं। पहले कहते चिराग तेरे अंधेरा, पहले आप राज तो समझे नहीं, केंद्र संभालने जा रहे हैं। पहले राज्य की जनता को खुश कीजिए, तब आप खुश रहिएगा। नहीं तो ये आपका सपना दिन का है सपना रह जाएगा। और 2024 और 25 आपका अहंकार आपको लेके डूब जाएगा। नीतीश जी आपका अहंकार लेके डूब जाएगा। मैं रवि रोशन, वार्ड सचिव संघ, जिला अध्यक्ष मुंगेर। जैसा कि आपने सुना, वार्ड सचिव ने अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा। क्या आप इनकी मांग जायज़ लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या इनकी नौकरी होनी चाहिए या फिर इनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ आप अपने सोचते हैं अपने इनके बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच सके, इनकी बातें पहुंच सके। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।